मुर्गी पालन में हमारा अगला टॉपिक आता है मुर्गी पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री। मुर्गी में देखा जाए तो सरल पाचन तंत्र पाया जाता है जिसमें 2 आमाशय होते हैं। तो कोई हमसे पूछे कि मुर्गी में कितने आमाशय होते हैं तो हमारा सीधा सा जवाब होना चाहिए 2। अब हम पाचन तंत्र समझना शुरू करते हैं। तो लगभग सभी जीव जंतुओं में पाचन तंत्र का पहला भाग मुंह होता है। मुर्गी में भी पाचन तंत्र का पहला भाग मुंह होता है। मुर्गी के मुंह में देखें तो दांत नहीं होते। मुर्गी के मुंह में दांत नहीं पाए जाते, इसलिए हम कह सकते हैं मुर्गी दांत विहीन होती है। दाना पकड़ने का कार्य चोंच करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आहार ग्रहण करने का कार्य मुर्गी में चोंच द्वारा होता है। मुर्गी के मुंह में जीभ होती है। जीभ में लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां से रोजाना 7 से 30 ml लार निकलती है। रोजाना या प्रतिदिन कितनी लार निकलती है? 7 से 30 ml। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। टाइलिन का क्या कार्य है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना, या माल्टोज को ग्लूकोज भी कहा जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो मुंह में पाचन का कार्य शुरू हो गया है, क्योंकि हमें टाइलिन एंजाइम मिल गया है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा है। अब मुंह से भोजन घास नली से होते हुए पहुंचता है अन्नपुट या क्रोप में। इसमें भोजन एकत्रित होता है, भंडारित होता है, इसलिए इसे भंडारण गृह कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि मुर्गी में भंडारण गृह किसे कहा जाता है, तो हमारा जवाब होना चाहिए अन्नपुट या क्रोप। इसका कार्य है भोजन को मुलायम बनाना, भोजन को लसलसा बनाना। अब भोजन मुलायम और लसलसा बनकर आगे पहुंचता है प्रोवेंट्रिकुलस में। प्रोवेंट्रिकुलस ही पहला आमाशय है, तो पहला आमाशय का नाम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस को जठर आमाशय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है, और जठर रस में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो अभी तक हमने 2 एंजाइम देखे, लार से निकल रहा टाइलिन जो स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा, और प्रोवेंट्रिकुलस से निकल रहा पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन कर रहा। ये पीला वाला भाग है प्रोवेंट्रिकुलस। अब भोजन आगे बढ़ता है और दूसरे आमाशय में पहुंचता है जिसका नाम है वेंट्रिकुलस या गिजार्ड। इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती। पाचन ग्रंथि नहीं होगी तो कोई पाचन रस नहीं निकलेगा, कोई पाचन रस नहीं निकलेगा तो कोई पाचन एंजाइम नहीं निकलेगा। पाचन एंजाइम नहीं निकलेगा तो किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। पाचन किस आमाशय में होता है? तो प्रोवेंट्रिकुलस में, वेंट्रिकुलस में नहीं होता। तो फिर इसका क्या कार्य है? इसका कार्य भोजन को टुकड़ों में तोड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे टूटता है? तो इसकी आंतरिक सतह पर कुछ कठोर मांसपेशियां पाई जाती है जो सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। इस क्रिया को कहा जाता है संकुचन, और 1 मिनट में 2 से 5 बार संकुचन होता है, जिससे भोजन पर दबाव पड़ता है और भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, या हम यूँ कहें कि भोजन पिस जाता है। इसलिए वेंट्रिकुलस या गिजार्ड को चक्की के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चक्की का काम ही होता है पीसना। तो यहाँ पर कौन पीस रहा है? भोजन। वेंट्रिकुलस कह दो, गिजार्ड कह दो, चक्की कह दो, या पेशनी कह दो, बात एक ही है। वेंट्रिकुलस ही सबसे बड़ा भाग होता है शरीर का। वेंट्रिकुलस के बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। ये वाला भाग छोटी आंत। छोटी आंत से 2 ग्रंथि जुड़ी होती है, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियास, और लीवर या यतक ग्रंथि। यतक ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की, याद रखना। तो छोटी आंत के बारे में हम देखते हैं तो छोटी आंत की लंबाई होती है 2.5 फीट। इसमें 2 कार्य होते हैं।
पाचन का और दूसरा अवशोषण का। पाचन देखा जाए तो ग्रंथियां द्वारा होता है। हमने जैसे पढ़ा कि 2 ग्रंथि जुड़ी होती है, अग्नाशय ग्रंथि और दूसरी यतक ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि का क्या कार्य है? तो अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस में 3 एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ये तो काम हुआ अग्नाशय का। अब यतक ग्रंथि का क्या काम है? तो यतक ग्रंथि से निकलता है पीतरस, जो वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण का अर्थ है जटिल से सरल में बदलना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलना। तो जटिल वसा को सरल वसा में कौन बदलता है? पीतरस, जो काय से निकलता है? यतक से। पीतरस को बाइल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो एक तरह से देखा जाए तो पाचन का काम 2 ग्रंथियों द्वारा हो गया, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा और यतक ग्रंथि द्वारा। तो पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम है अवशोषण का। तो अवशोषण के लिए छोटी आंत की आंतरिक सतह पर कुछ उंगलीनुमा रचना होती है जिन्हें विल्ली कहते हैं, और ये अवशोषण में मदद करती है। इनके द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। अब छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत, और छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है वहाँ पर 2 सिक्कम पाई जाती है। ये 2 सिक्कम पाई जाती है, और इन दोनों सिक्कम को एक साथ कहा जाता है सिका। और सिका की लंबाई होती है 5 से 7 इंच। सिका की लंबाई कितनी होती है? 5 से 7 इंच। सिका और बड़ी आंत में भी विली पाई जाती है जो बचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत तक विली उपस्थित होती है जो भोजन का अवशोषण करती है। अब बाकी बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं मुर्गी में उन्हें कहा जाता है विष्टा। और विष्टा में एनपी के अनुपात देखे जाए, एनपी के अनुपात देखा जाए, एनपी के यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात। तो 3:2:2, 3% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 2% पोटेशियम। याद रखना जो ये गुदा है ये अवस्कर या क्लोएका में उपस्थित होता है। क्लोएका या अवस्कर में 2 छिद्र होते हैं, एक पाचन का छिद्र जिसे गुदा कहा जाता है और एक जनन छिद्र। अगर नर हुआ तो यहाँ पर वसण होंगे और मादा हुई तो यहाँ पर योनि होगी। तो ये हमने पढ़ा पाचन तंत्र।